हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। पेंशनर्स, फैमिली पेंशनर्स एज वेल एज कर्मचारियों के लिए 5 बड़े अपडेट लेकर आया हूं। पहला बड़ा अपडेट है कि ईसीएचएस जो आप ज्वाइन कर सकते हैं बिना किसी फीस के। कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, किन किन पेंशनर्स को मिलेगा वो भी मैं बताऊंगा। साथ ही साथ इसके अलावा आपका जो ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का जो डेटा है वो डिले हो गया है। इस मंथ का जो है डेटा नहीं निकल कर आया है। उससे क्या जुलाई 2024 का महंगाई भत्ता और महंगाई राहत पर फर्क पड़ेगा, क्योंकि गवर्नमेंट पहले ही एक बार आपका 18 मंथ्स का डीए और डीआर का एडीएस को फ्रीज कर चुकी है। तो ऐसे में पेंशनर्स पैनिक हैं कि उनकी क्या ऐसा सिचुएशन फिर से बन सकती है कि जुलाई 2024 का महंगाई भत्ता और महंगाई राहत फ्रीज हो सकता है। तीसरी बड़ी खबर बताऊंगा कि ऐसा डिले क्यों हुआ है, क्या गवर्नमेंट की तरफ से इस पे अपडेट आया, वो भी मैं आपको बताऊंगा। बहुत इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाला है। साथ ही साथ एक दो बड़े और भी अपडेट होंगे जिससे पेंशनर्स के लिए बहुत ज्यादा फायदा देखने को मिलेगा। इसलिए इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। और अगर चैनल पर पहली बार आए या फिर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप हमसे जुड़ने के लिए चैनल को फ्री में सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब के ब्लैक बटन को प्रेस करके साथ ही साथ आप हमारी वीडियोस की लेटेस्ट इंफॉर्मेशन के लिए, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को यानी घंटे के निशान को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तभी आपके पास हमारी वीडियोस की लेटेस्ट अपडेट्स आ पाएंगी और आप हमारे वीडियोस को इसी तरीके से आगे भी वॉच कर पाएंगे। आप हमारे चैनल पर पेंशनर्स, फैमिली पेंशनर्स एज वेल एज कर्मचारियों के वेलफेयर से रिलेटेड नोटिफिकेशंस, सर्कुलर्स और इंफॉर्मेशन अपडेट्स देते हैं। साथ ही साथ जो पेंशनर्स कमेंट्स करते हैं उनकी प्रॉब्लम को लेकर के उनका भी समाधान या समस्या की जाती है। साथ ही साथ उनको इन सब के बेनिफिट से रिलेटेड क्या अपडेट्स करने हैं, क्या कार्रवाई करनी है, वो भी अपने चैनल पर बताते हैं। चलिए पहली बड़ी खबर की तरफ लेकर चलते हैं कि ईसीएचएस ज्वाइन आप कर सकते हैं फिर से, लेकिन उसके लिए किन किन पेंशनर्स को लिए एक एलिजिबिलिटी दी गई है। तो आपको पता है ईसीएचएस ज्वाइन करने के लिए काफी पैसे देने पड़ते हैं और अब जो है इन पेंशनर्स के लिए ईसीएचएस फिर से फ्री में कर सकते हैं। यानी कि ऐसे पेंशनर्स जो वॉर डिसेबल्ड हैं या फिर वॉर विडोज हैं या फिर इसके अलावा उनके जो है डिपेंडेंट हैं, उनके फैमिली मेंबर्स, वो सब ईसीएचएस ज्वाइन कर सकते हैं। उनको किसी भी टाइप से कोई भी ईसीएचएस चार्जेस देने की जरूरत नहीं है। तो एक गवर्नमेंट की तरफ से एक अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है। चलिए दूसरी बड़ी खबर की तरफ लेकर चलती हैं जो कि आ रहा है ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के डेटा को लेकर के। आप सभी को पता है कि इससे पहले या हर मंथ के लास्ट वर्किंग डे को सरकार की तरफ से, लेबर ब्यूरो शिमला की तरफ से एक ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का डेटा पब्लिश किया जाता है और उसी के बेसिस पर आपका महंगाई भत्ता और महंगाई राहत तय होता है। लेकिन इस मंथ जो है ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का डेटा का जो रिपोर्ट है लेबर ब्यूरो शिमला की तरफ से पब्लिश नहीं किया गया और उसके चलते अब क्या जुलाई 2024 का डीए और डीआर डिले होगा वो तो हम बाद में बताएंगे इसमें। लेकिन उससे पहले एक और बड़ा इफेक्ट पड़ेगा आईडीए एम्प्लॉइज के लिए। आईडीए एम्प्लॉइज जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के एम्प्लॉइज होते हैं उनको बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। जो पब्लिक सेक्टर के एम्प्लॉइज हैं उनके लिए, क्योंकि उनके लिए बहुत ज्यादा चीजें डीआर पर ही डिपेंड होती हैं और डीआर उनको अगर टाइम पर नहीं मिलेगा या फिर बढ़ता हुआ डीआर नहीं मिलेगा तो उनको उसी हिसाब से उनकी सैलरी में सीधा सीधा डायरेक्टली असर देखने को मिल सकता है। इसलिए जल्द से जल्द जैसे ही ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का डेटा आएगा उनकी सैलरी फिर से रिज्यूम हो जाएगी। रिज्यूम होने का मेरा मतलब है कि उनकी बढ़ी हुई सैलरी फिर से उनके खातों में आएगी, क्योंकि आईडीए एम्प्लॉइज को जो ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस का इंडेक्स का डेटा है उससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ने वाला है। हालांकि फर्क सभी को पड़ेगा, क्योंकि जो जुलाई 2024 का डी और डीआर है उस पर भी इसका इफेक्ट पड़ सकता है। क्योंकि आपको पता है कि जब फरवरी की ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का डेटा आएगा उसी के बाद नेक्स्ट मंथ का ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का डेटा आएगा। मेरे पिछले 10 साल के एक्सपीरियंस में ऐसा पहली बार हुआ है कि ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का डेटा को रोका गया है और अभी तक उसको पब्लिश नहीं किया गया है। हालांकि इससे जुलाई 2024 के महंगाई भत्ते और महंगाई राहत पर मुझे नहीं लगता कोई फर्क पड़ने वाला है, क्योंकि वो पब्लिश फिर से हो जाएगी, पब्लिश होगी और बढ़ते हुए रेट्स पर, यानी कि बढ़ते हुए रेस्पेक्टिवली आपको 50% के बाद जो रेट्स आएंगे 54-55 तक जो भी डीए और डीआर पहुंचेगा उस पर आपको बड़ी हुई दर पर ही आपको महंगाई भत्ता और महंगाई राहत मिलेगा। इसमें कोई भी पैनिक या घबराने वाली जैसी कोई सिचुएशन नहीं है। आपको 54 या जो भी परसेंट ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का डेटा बनेगा उसके हिसाब से आपको वहां पर मिल जाएगा। वो उसमें आपको कोई भी डिले जैसी सिचुएशन नहीं होगी। अब बात करते हैं कि
जो अभी डिले हुआ है ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का डेटा, वो पब्लिश क्यों नहीं किया गया है गवर्नमेंट की तरफ से? क्या उस पर कोई अपडेट आया या ऑफिशियल कंफर्मेशन आया है? तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा कुछ भी अपडेट नहीं आया है कि ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का जो डेटा है वो क्यों डिले किया गया है। मुझे लगता है कि आगे आने वाले दिनों में फरवरी मंथ का जो ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का डेटा है वो पब्लिश कर दिया जाएगा और उस डेटा के हिसाब से आगे आने वाले दिनों में आपका जुलाई 2024 से महंगाई भत्ता जिस हिसाब से बढ़ेगा उसको उसमें ऐड कर दिया जाएगा। हालांकि आईडीए एम्प्लॉइज के लिए इसमें काफी इफेक्ट पड़ेगा और पब्लिक सेक्टर के जो एम्प्लॉइज है उनको भी इसमें काफी चीजें देखने को मिल सकती है। अब बात करते हैं एक और बड़ी खबर की कि फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेस पर भी एक बड़ी अपडेट देखने को मिल रही है। आपको जानकारी के लिए बता दूं कि फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेस ऐसे पेंशनर्स को दिया जाता है जो कि नॉन सीजीएचएस एरियाज में रहते हैं, मतलब कि जहां पर सीजीएचएस के हॉस्पिटल्स, डिस्पेंसरीज, वेलनेस सेंटर्स या उनकी यूनिट्स नहीं है, वहां पर ऐसे पेंशनर्स को 1000 रुपए फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेस के रूप में उनको मिलते हैं। और अब जो खबर आ रही है वो बहुत ही अच्छी खबर है कि जानकारी के मुताबिक मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की तरफ से जल्द पेंशनर्स को जो नॉन सीजीएचएस एरियाज में रहते हैं उनको इसमें फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेस में यानी कि चिकित्सा मेडिकल भत्ता में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है, क्योंकि इससे पहले कई सारी मीटिंग्स हुई और कैबिनेट की मीटिंग्स हुई जिसमें पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स के एसोसिएशंस रहे, फेडरेशंस रहे, जिन्होंने सरकार से लगातार इसके रिगार्डिंग बातचीत की है कि सरकार कर्मचारियों, पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स का जो फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेस है उसमें बढ़ोतरी करे। और जैसे ही इसमें बढ़ोतरी होगी, मुझे लगता है इसमें 2000 रुपए तक बढ़ोतरी हो सकती है, क्योंकि पेंशनर्स की एसोसिएशंस ने और इवन पेंशनर्स भी फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेस को बढ़ोतरी को लेकर के लगातार सरकार से रिक्वेस्ट कर रहे थे और उन्होंने 3000 रुपए तक फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेस को बढ़ाने की बात कही थी। लेकिन मुझे लगता है कि 2000 रुपए तक इसमें बात बन सकती है और जल्द से जल्द कोई ना कोई अपडेट निकल कर इसमें जरूर निकल कर आ सकता है। तो आप फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेस को आगे कोई ना कोई इसमें अपडेट निकल कर आएगा, जिससे पेंशनर्स को बहुत ज्यादा राहत देखने को मिल सकती है। अब बात करते हैं एक और बड़ी अपडेट की। बड़ी अपडेट आ रही है आपके पेंशन स्लिप को लेकर के। मैंने पिछले दिनों एक वीडियो अपलोड किया था, वीडियो बनाया था, सेपरेट सारी चीजें हुई थी जिसमें पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स के सारी चीजें क्लियर की गई थी उसमें कि आपकी पेंशन स्लिप आपके अकाउंट में आप उसको डाउनलोड करते हैं, लेकिन आप अपने मोबाइल पर, व्हाट्सएप पर या ईमेल के जरिए भी मंगा सकते हैं। मैंने एक नंबर भी पहले पब्लिश किया था, उस नंबर पे आप अगर आप एसबीआई के पेंशनर्स हैं तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है, आपको व्हाट्सएप पर ही डायरेक्ट आपकी पेंशन स्लिप आपको मिल जाएगी। उसमें आप अपनी सारी चीजें अपडेट्स देख सकते हैं, चाहे आपकी जितना भी इनकम टैक्स कट हुआ हो या आपके नॉमिनीज हो या आपके रैंक्स क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, क्योंकि इनके चेंजेस होने से भी कई बार पेंशनर्स की पेंशन में जो है रुक जाती है और पेंशनर्स बहुत टाइम तक भटकते रहते हैं और उनको पेंशन उनके समय पर नहीं मिल पाती है। तो आप पेंशन स्लिप वगैरह भी व्हाट्सएप पर देख सकते हैं। एक अच्छा इनिशिएटिव गवर्नमेंट की तरफ से लिया गया है। आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपको कोई प्रॉब्लम्स है या फिर आप ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्यों डिले हुआ है, आपको क्या लगता है, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। जो भी अपडेट होगा हम आपको जरूर लेकर आएंगे और जैसे ही ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का डेटा आएगा हम आपको जरूर अपलोड कर देंगे और आपको बता देंगे कि क्या इसमें होने वाला है। ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, शेयर सभी के साथ करिएगा। ऐसी न्यूज इन्फॉर्मेशन अपडेट्स के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।